हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए कॉलेज लव स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इशिका और ध्रुव जो रेस्टोरेंट में आए थे, वहीं इशिका और ध्रुव जो मेंशन के लिए निकल जाते हैं। इशिका जो ध्रुव को गाड़ी में ही इनसे कहती है, आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितने मुझे लगते हैं। कि तभी ध्रुव उसके मूड को ख़राब करते हुए उसे सुबह के इंसिडेंट के बारे में याद दिला देते हैं, जिसके बारे में सुनते ही इशिका का मुंह पूरी तरह से फूल चुका था और इशिका जो अपनी काली गहरी आंखों से ध्रुव को घूरने लगती है। वहीं जैसे ही लोग मेंशन पहुंचते हैं, इशिका जो कहती है, आखिर हम कब तक इस तरह से कभी ऑर्डर करा के कभी खुद रेस्टोरेंट जाके खाना खाएंगे। ऐसे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्रुव जो से कहते हैं, बस आज लास्ट था, कल से सर्वेंट्स आ जाएंगे। इशिका जो सुनती है तो कहती है, अच्छा मेल होने वाले वो लोग। इशिका ने जानबूझकर ध्रुव को चिढ़ाने के लिए बोला था। ध्रुव जो से घूर कर देखते हैं और कहते हैं, फीमेल्स हैं। जैसे ही ध्रुव ये कहते हैं, इशिका जो मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा जी तो फीमेल हैं। वैसे दिखने में कैसी हैं वो लोग। इशिका जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, ध्रुव भी उसे परेशान करते हुए कहते हैं, सब के सब बहुत हॉट है सीरियसली। इशिका जैसे ये सुनती है, वो मुंह फुलाते हुए कहती है, मैं रूम में जा रही हूँ। और ये बोलकर वो रूम में भाग जाती है। वहीं ड्रेस वगैरह चेंज करने के बाद इशिका जो बिस्तर पर जाकर लेटने ही वाली होती है कि ध्रुव उससे कहते हैं, बुक्स लेकर आइए इशिका जी, आपकी पढ़ाई करवाते हैं। इशिका जो कहती है, इतनी रात में कौन पढ़ता है। ध्रुव जो उससे कहते हैं, आज रात 2 बजे तक तुम्हें पढ़ाना है मुझे, तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आए इशिका। इशिका जो उनसे पूछते हुए कहती है, कितने आए हैं, ज़्यादा कट गए मार्क्स। ध्रुव जो उससे कहते हैं, कल क्लास में सबके सामने बताऊंगा, और उसके बाद कल का पनिशमेंट भी मैं अभी से सोचना स्टार्ट करती हूँ। इशिका जैसे ही पनिशमेंट का नाम सुनती है, वो 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, पनिशमेंट तो नहीं, पनिशमेंट का तो नाम मत लीजिएगा आप। ध्रुव जैसे कहते हैं, अगर पनिशमेंट नहीं चाहिए तो अभी आकर पढ़ाई करो, चलो। और वो उसको बैठाकर पढ़ाने लगते हैं। अगले दिन इशिका की नींद जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी, वहीं ध्रुव जो इशिका को जगाते हुए कहते हैं, इशिका गेट अप। इशिका जो फिर से अपने सर पर तकिया लगाते हुए कहती है, मुझे नहीं उठना है, आपको जाना तो जाइए। ध्रुव जो से सुबह के 6 बजे ही उठा रहे थे। 2 बजे सोने के बाद इशिका 6 बजे उठ जाती, ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। मगर ध्रुव जो उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं, या तो तुम खुद उठो या तो मैं उठाकर तुम्हें शावर में ले जाता हूँ। इशिका जैसे ही सुनती है, वो एकदम से उठते हुए कहती है, नहीं शावर नहीं। उसे फिर से कल की बातें याद आने लगती हैं, तो वो एकदम से ध्रुव को घूरते हुए कहती है, आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं, सोने क्यों नहीं दे रहे। ध्रुव जो से कहते हैं, इशिका 1 घंटे में कॉलेज का टाइम हो जाएगा, फिर तैयार भी तो होना है। इशिका जो कहती है, हाँ, और ये बोलकर वो क्लॉक में देखती है तो अभी सिर्फ 6 बज रहे थे। इशिका जो कहती है, मैं आज तक इतना सुबह कभी नहीं उठी। ध्रुव जो से कहते हैं, हाँ मगर अब से उठोगी क्योंकि तुम्हें कराटे भी करना है। इशिका जैसे ये सुनती है, वो कहती है, ना बाबा ना, और ये बोलकर वो ब्लैंकेट में छुपते हुए कहती है, आप जाइए करिए, मैं ये सब नहीं करूँगी। ध्रुव जो उसके ऊपर से ब्लैंकेट ज़बरदस्ती हटाते हैं और उसको अपनी गोद में उठा कर कहते हैं, अब बताओ कहाँ चलना है, जिम क्लास चलना है या फिर बाथरूम में। जैसे इशिका ये सुनती है, उसको मजबूर और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहना पड़ता है, जिम क्लास ही ले चलिए, शावर इतनी सुबह सुबह नहीं लेना है मुझे। ध्रुव जो तिरछे स्माइल पास करके इशिका से कहते हैं, दैट्स लाइक माई गुड स्टूडेंट। ध्रुव जो लगातार 1 घंटा इशिका को काफ़ी हार्शली ट्रेनिंग दे रहे थे। इशिका जो काफ़ी ज़्यादा थक भी जा रही थी बीच बीच में, मगर ध्रुव जो उसे रुकने नहीं दे रहे थे। वो इशिका को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। इशिका जो पूरी तरह से थक हार के जैसे ही बैठने वाली होती है कि ध्रुव उसे रोकते हुए कहते हैं, इशिका नो। और फिर से वो इशिका को ट्रेनिंग देने लगते हैं। लगभग 1 घंटे पूरे हो जाते हैं। इशिका की जान अब उसके हलक में आ चुकी थी। इशिका जो ध्रुव के ऊपर एकदम से गिरते हुए कहती है, अब नहीं हो पाएगा मुझसे, मेरे पैर कट जाएंगे, इतना दर्द हो रहा है। ध्रुव जो से कहते हैं, आई अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में दर्द होगा लेकिन बाद में स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा। इशिका जो कहती है, मुझे कौन से जंग पर भेजना है आपको, इतना हार्ड क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं। ध्रुव जो से कहते हैं, ट्रेनिंग देना ज़रूरी है और स्पेशली लड़कियों को तो ट्रेनिंग लेना ही चाहिए मार्शल आर्ट का।
अगर मान लो किसी लड़के को तुम्हारे साथ बदतमीजी करने का मन करे तो। इशिका जो ध्रुव को गले लगाते हुए धीरे से कहती है, आप हैं ना मुझे बचाने के लिए। ध्रुव जो अपने दोनों हाथ से इशिका के चेहरे को पकड़ते हुए उसे अपने सामने लाते हैं और उसकी आंखों में देखते हुए कहते हैं, और अगर मेरी नीयत तुम पर खराब हो गई तो। इशिका जैसे ये सुनती है वो कहती है, हाँ तो आप तो मेरे हस्बैंड हैं, आपकी नीयत खराब होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ध्रुव जो उससे कहते हैं, नहीं इशिका, ऐसा नहीं होता है। हर औरत को मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, और वैसे भी हर औरत की अपनी मर्जी से ही ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, और अगर मर्जी के खिलाफ हुआ तो उसे तुम जानती हो ना क्या कहते हैं, और उससे बचने के लिए तुम्हें मार्शल आर्ट सीखना ही होगा। इशिका जो ध्रुव को बहुत ही गहराई से देखते हुए कहती है, मुझे कभी कभी आप समझ नहीं आते, आप इतना क्यों सोचते हैं औरत के बारे में। औरत को सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, उन्हें मार्शल आर्ट आना चाहिए। ऐसा क्यों? आपने कभी औरत के साथ कोई जुल्म होते हुए देखा है क्या? इशिका जैसे ये कहती है, ध्रुव की मुट्ठी कस के बंद हो जाती है और वो अपनी आंखें जोर से बंद करते हुए अपने आप को काम करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि ध्रुव के दिमाग में तुरंत ही उनके माँ का सिनेरियो चलने लगता है। फ्लैशबैक में एक छोटा सा बच्चा जो अपने दादी और दादाजी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, हाँ, मम्मी को मार रहे हैं पापा, प्लीज दादू चलो ना। लेकिन उनके दादी और दादू दोनों लोग उसको पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहते हैं, वो तेरी माँ का बुरी किस्मत है, और वैसे भी जब तेरी माँ तेरे बाप को खुश नहीं कर पा रही तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। वही उसकी दादी जो कहती है, बड़ी आई है बिजनेस वुमेन करने वाली औरत, मुझे तो समझ नहीं आता औरत को इतना क्या पड़ी रहती है। आखिर मैं भी तो एक औरत थी, घर के काम करना और तुम्हारे दादू को खुश करना, इसके अलावा और कुछ नहीं करती थी मैं। वैसे तुम अभी बहुत छोटे हो, 6-7 साल की उम्र के बच्चे ये सब नहीं समझेंगे, जाने दो, पिटाने दो उसे। वही वो बच्चा जो दौड़कर अपने कमरे के पास आता है, लेकिन कमरा जो अंदर से बंद था और वहीं अंदर से उसके माँ की लगातार चीखें सुनाई दे रही थी, जिससे उस बच्चे के दिल एकदम से दहल जाता था। वो बच्चा जो रोते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है, भगवान मेरी माँ को मेरे पापा से बचाओ प्लीज। वो मात्र 6 साल का बच्चा था, जिसके लिए ये सब कुछ सह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, और जब भी उसके पापा उसकी माँ को इस तरह टॉर्चर करते थे, उस बच्चे के दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता था। और यही सब कुछ देखते देखते उसके कई साल बीत गए थे। वहीं धीरे धीरे उसके बाप की हिम्मत और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो खुद तो अपनी बीवी के साथ टॉर्चर करते ही थे, साथ ही अपने दोस्तों को भी बुलाकर अपनी बीवी को टॉर्चर करवाते थे। साथ ही अपनी बीवी का अपने बच्चे और अपने सारे फ्रेंड्स के सामने ही मजाक उड़वाते थे। ये सब देखकर उस बच्चे की हालत जो पूरी तरह से एबनॉर्मल हो जाती है। वो बच्चे को अब बहुत जोर जोर से अपने बाप पर ही गुस्सा आता था। वो ये सब देख देख कर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता था, और उसके दिमाग पर बहुत ही ज़्यादा जोर भी पड़ता था, जिससे उसका दिमाग कभी कभी एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था और उससे बहुत ज़ोर ज़ोर से गुस्सा आने लगता था। पर उसकी माँ हमेशा उसे अच्छी एजुकेशन और अच्छी अच्छी बातें सिखाया करती थी। भले ही उसके माँ की ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ हो, मगर वो कोशिश करती थी कि उसका बच्चा हमेशा अच्छे राह पर चले और वो कभी कोई गलत काम ना करे। वो औरत हमेशा अपने बच्चे से एक वादा लिया करती थी, मुझसे प्रॉमिस करो बेटा, तुम बड़े होकर के बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और बड़े होकर बहुत नाम कमाओगे, लेकिन गलत काम करके नहीं। तुम्हें हमेशा एजुकेशन को फॉलो करना है, हमेशा एजुकेटेड इंसान बनने की कोशिश करना और बड़े होकर के प्रोफेसर बनना, और फिर दूसरों को भी अपनी तरह एजुकेटेड बनाना, क्योंकि ये समाज और ये दुनिया जब तक पढ़ाई लिखाई के मामलों से नहीं जुड़ेगा तब तक यहाँ पर औरत की इज्जत नहीं होगी, और तुम औरत की बेइज्जती तो कभी मत सहना। वादा करोगे मुझसे? वो बच्चा हमेशा हाँ में अपना सिर हिलाया करता था। बचपन में तो उसे माँ की बात समझ नहीं आती थी, मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया और साथ ही उसने अपनी माँ के साथ इतना जुल्म देखा, वो भी अपनी माँ को अच्छे से समझ जाता है और साथ ही उनकी बात को भी दिल में ठान लेता है। वहीं एक रात
उसके बाप और साथ ही उनके 5 दोस्त जो पूरी तरह से नशे की हालत में घर पर आते हैं। इस वक्त उसकी माँ जो पूरी तरह से अकेले थी और वो लड़का जो अपनी माँ के साथ ही पढ़ाई कर रहा था कि तभी उसका बाप जो रूम में आता है और उस बच्चे को बाहर निकालते हुए कहता है, ए तू निकल यहाँ से। और ये बोलकर वो अपने 5 दोस्त को बुलाते हैं और उसके माँ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और शराब की बोतल को हाथ में लेते हुए कहते हैं, तो चलिए शुरू करिए कार्यक्रम। और ये बोलकर वो 5 शख्स जो उसकी माँ पर टूट पड़ते हैं, वो भी किसी जानवर की तरह। जैसे ही वो बच्चा ये देखता है वो एकदम से बौखला उठता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उस वक्त उसकी सांसें एकदम से बढ़ जाती हैं और उसका दिमाग भी काम नहीं करता क्योंकि वो था तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक 11 साल का बच्चा, जिसके लिए ये सब देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कि तभी उसके बाप के ही एक दोस्त जो उस बच्चे को धक्का मार करके उस रूम से बाहर कर देते हैं और उसकी माँ की चीखें जो पूरे सुनसान मेंशन में इधर से उधर घूमकर उस बच्चे के कान में पड़ती हैं, तो वो बच्चा अपने कान को ज़ोर से बंद करते हुए ज़ोर से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते रोने लगता है। उस बच्चे का एक छोटा सा भाई भी था जो कि दूसरे कमरे में था और वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होने की वजह से अपने खिलौनों में ही व्यस्त था। लेकिन उसकी माँ की चीख सुनते सुनते वो बच्चा भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है। तो वो लड़का अपने भाई को ले जाकर अपने कमरे में खुद अपने साथ बंद कर लेता है और उसके कानों को अपने हाथ से दबाते हुए उसको पकड़ के जोर जोर से रोने लगता है। लगभग सुबह के 4 बज चुके थे और वो 5 दरिंदे और साथ ही उस बच्चे का बाप जो अब उस मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। वहीं अब उसकी माँ की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वो जैसे ही कमरे में आता है वो अपनी माँ की हालत देखकर एकदम से डर जाता है और उसका दिल जो पूरी तरह से दहल जाता है। वो बच्चा जैसे ही अपने सामने का नज़ारा देखता है वो देखता है कि उसकी माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। वो माँ जो अपने बच्चे से वादा लेते हुए कहती है, अपने भाई का ख्याल रखना और बड़े होकर अच्छा इंसान बनना। और हाँ, जब भी तुम्हें कोई अबला नारी मिले उसे सहारा देना बेटा। और ये बोलकर वो अपनी सांसें रोक लेती हैं क्योंकि अब उनके शरीर में जान ही नहीं बचा था। फ्लैशबैक ओवर। ध्रुव की आंखें जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, वहीं इशिका जो काफ़ी टाइम से ध्रुव को जगाने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि ध्रुव जो खड़े खड़े ही किसी सपने में गुम हो चुके हैं। ध्रुव जो बार बार इशिका की आवाज़ सुनकर एकदम से अपनी आंखें खोलते हैं और इस वक्त उनकी आंखें नम के साथ साथ पूरी तरह से लाल भी हो चुकी थी। जैसे ही इशिका ध्रुव की आंखों को देखती है वो उसके अंदर की रूह तक कांप जाती है। ध्रुव जो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस नज़रों से इशिका को देखते हुए अपनी नम आंखों से कहते हैं, मैं तुम्हें अबला नारी नहीं बनने दूंगा इशिका। मैंने किसी को वादा दिया है कि अगर कोई अबला नारी मिले तो उसका सहारा बनना। एंड आई एम डैम श्योर कि मैं तुम्हें इस हद तक काबिल बनाऊंगा कि तुम अकेले चाहे जितने भी मर्द हो उनसे लड़ सको। समझ आई बात? और ये बोलकर वो इशिका को जोर से अपने सीने से लगा लेते हैं। इशिका को ध्रुव के दर्द के बारे में कोई अंदाजा नहीं था और ना ही उसे जरा भी इस बात की खबर थी कि आखिर ध्रुव को अचानक से हो क्या गया। मगर ध्रुव के इस तरह से सीने से खुद को लगाने की वजह से इशिका को भी बहुत सुकून मिलता है और साथ ही ध्रुव को भी। लगभग 2 घंटे बाद वो लोग कॉलेज पहुंच चुके थे। ध्रुव की पीरियड्स जैसे ही आती है, ध्रुव जो क्लास में आते ही कि सारे बच्चे उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वहीं इशिका भी ध्रुव को अब अलग नज़रों से देखने लगी थी क्योंकि इशिका को इतना तो समझ आ चुका था कि इस रूड और नॉर्मल शख्स के पीछे कोई ऐसा शख्स छुपा हुआ है जिसे ध्रुव कभी भी इशिका के सामने बाहर नहीं लाए, मगर उसके दिल में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। इशिका जो ध्रुव को लगातार देख ही रही थी कि तभी सारे बच्चे जैसे ही गुड मॉर्निंग विश करते हैं, इशिका भी उन लोग के साथ खड़ी हो जाती है और अपने ख्याल से बाहर आती है। वहीं ध्रुव सारे बच्चों को बिठाते हुए कहते हैं, आप लोग के टेस्ट का मार्क्स आ चुका है, सो आर यू ऑल गाइस एक्साइटेड टू सी योर मार्क्स। सारे बच्चे जो सिर हाँ में हिलाते हैं, मगर इशिका को तो डर लग रहा था कि उसके मार्क्स उसे पहले ही पता है कि कितने कम हैं
और अगर ध्रुव ने उसे पनिशमेंट दिया तो फिर उसकी कितनी इंसल्ट होने वाली है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके अपना सिर ना में हिला रही थी। किताबी सेजल उसे देखते हुए कहती है, क्या हुआ इशिका, तुम सिर ना में क्यों हिला रही हो? वैसे भी सर कौन सी तुम्हारी बात मानने वाले, उन्हें तो नंबर बताना ही है। सेजल की बात सुनकर इशिका जो कहती है, हाँ वो तो सही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे लिए तो सिर्फ मार्क्स सुनना ही है, पर मेरे लिए, मुझे तो घर पे क्या पनिशमेंट मिलेगी, भगवान ही बचाए। ध्रुव जो एक एक करके बच्चों के नंबर्स बताते हुए उनको टेस्ट कॉपी दे रहे थे, वहीं वो सेजल का नाम लेते हुए कहते हैं, सेजल, नाइस ट्राई, आउट ऑफ 20 यू गॉट 18। सारे बच्चे जो सेजल के लिए ध्रुव के कहने पर क्लैप करते हैं। वहीं अब इशिका का नंबर आ चुका था। इशिका जो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए धीरे से खड़ी होती है। ध्रुव जैसे कहते हैं, इशिका सहगल। जैसे ही ध्रुव इशिका के आगे सहगल पढ़ते हैं, वो इशिका को घूर कर देखते हैं, क्योंकि इशिका को ये कॉपी सिर्फ इशिका के नाम पर ही मिली थी, मगर इशिका ने खुद ही आगे सहगल लिख दिया था। इशिका को पहली गलती का रियलाइज होता है तो अपने चेहरे पर जोकर की तरह स्माइल ला देती है, ताकि ध्रुव उसके ऊपर थोड़ा कम ही गुस्सा करे। वहीं पहले तो ध्रुव को यही गुस्सा दिला देता है कि आखिर इशिका ने अपने टाइटल में सहगल क्यों लिखा। उसे तो अपने नाम के आगे ध्रुव के टाइटल को यूज करना चाहिए था, मगर इस बात पर वो कुछ नहीं कहते कि तभी वो इशिका से कहते हैं, ओनली 3। इशिका जैसे ही सुनती है वो खुश होते हुए कहती है, ओनली 3 मिस्टेक्स, ओह माय गॉड, वैसे मैंने इतना अच्छा तो किया। तभी ध्रुव उसे कहते हैं, ओनली 3 मार्क्स यू गॉट आउट ऑफ 20 इशिका। जैसे इशिका ये सुनती है उसके कान खड़े हो जाते हैं और साथ ही उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ नजर आने लगती है। सारे बच्चे जो इशिका को देखकर एकदम से शांत थे, मगर अंदर ही अंदर सब लोग को हंसी आ रही थी। ध्रुव जो उसको और ज्यादा एम्बैरेस कराते हुए कहते हैं, हाँ तो बताइए 3 मार्क्स लेकर आप क्या करेंगे? मतलब इतने मार्क्स में तो आपको यहाँ कॉलेज के बाहर मोमोज का ठेला लगाना पड़ेगा। इशिका जैसे ही सुनती है वो कहती है, मैं क्यों लगाऊंगी, मुझे मुझे पढ़ना है। ध्रुव जो सुनते हैं तो कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें पढ़ाई करनी है? आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें पढ़ना है और तुम्हारे 3 मार्क्स आ रहे हैं। इशिका जो कहती है, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ध्रुव जो उसे अपने पास बुलाकर टेस्ट कॉपी देने के लिए कहते हैं। इशिका जैसे स्टेयर से उतर के ध्रुव के ठीक सामने पहुंचती है। ध्रुव जो उससे कहते हैं, तुम घर चलो, आज की पनिशमेंट तो कल से भी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और आइंदा से तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे ही नहीं, इसकी गारंटी तुम्हें मैं खुद देता हूँ। जैसे ये सुनती है वो अपनी आइज रोल करते हुए ध्रुव को देखती है और फिर अपने नाक को सिकोड़ते हुए और साथ ही अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल लाते हुए कहती है, सॉरी बोला तो अगली बार। कि तभी ध्रुव उसको बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना अगली बार से तुम्हारे कम मार्क्स नहीं आएंगे, नाउ गेट बैक टू योर सीट। ध्रुव जो सारे बच्चों की कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और सारे बच्चों से कहते हैं, आप लोग का ये 2nd ईयर है, उसके बाद 3rd ईयर, उसके बाद आप लोग को MA करना है, उसके बाद कुछ बच्चों को कुछ करना होगा, कुछ बच्चों को कुछ करना होगा। बट वॉट एवर, मैं चाहता हूँ कि इस बार आप लोग के साइकोलॉजी में नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट में बेस्ट मार्क्स हो। सारे बच्चे जो जोश में कहते हैं, यस सर। इशिका भी अब जोरों शोरों से पढ़ाई करने लगी थी। ध्रुव ने लाइब्रेरी से उसके लिए बुक्स इशू करवा दी थी। इशिका को आज भी घर आने में काफी ज्यादा डर लग रहा था, इवन कल से भी ज्यादा, क्योंकि इशिका ने कल ध्रुव का वो रूप देख लिया था। इशिका जैसे ही घर पहुंचती है वो देखती है कि मेंशन में आज बहुत सारे स्टाफ्स लगे हुए हैं। जैसे ही इशिका ने मेंशन के अंदर एंट्री ली थी, सारे लोग जो उसके सामने आकर धीरे धीरे करके सिर झुकाने लगते हैं। लगभग पूरे मेंशन में आज 20 से 25 स्टाफ आ चुके थे। इशिका जो ये देखकर हैरान रह जाती है और वो ध्रुव के हाथ को धीरे से पिंच करते हुए कहती है, आप तो कह रहे थे कि सारे के सारे फीमेल्स होंगे, मगर यहाँ पर तो मेल फीमेल दोनों हैं। ध्रुव जो से कहते हैं, पर मेरा फोकस तो फीमेल्स पर है ना। ध्रुव की बात सुनकर इशिका जो चिढ़ते हुए कहती है, अब मैं बोलूं? ध्रुव जो से कहते हैं, तुम रूम में चलो, उसके बाद बताता हूँ तुम्हें। इशिका का वो हाथ पकड़ के उसे रूम में ले जाने लगते हैं। इशिका जो कहती है, ये लोग मुझे देखकर सिर क्यों झुका रहे थे? ध्रुव जो इशिका को समझाते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों का बॉस हूँ और तुम उन लोगों की लेडी बॉस, इसलिए। इशिका जो कहती है, वाओ लेडी बॉस, नाइस नेम। ध्रुव जो से कहते हैं, चलो तुम्हारे मार्क्स कितने आए थे वैसे?
इशिका जो कहती है, जाने भी दीजिए ना इस बारे में, और अब तो स्टाफ भी आ चुके हैं, इस तरह का पनिशमेंट जो जैसे कहते हैं, नहीं नहीं, कल से ज़्यादा इंटेंस पनिशमेंट होने वाला ही है, क्योंकि पढ़ाई के मामले में मुझे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद है इशिका। इशिका जो कहती है, पढ़ाई के नाम पर आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। ध्रुव जैसे कहते हैं, अब तुम टॉर्चर से ही पढ़ोगी तो फिर वही सही। और ये बोलकर इशिका को वो झटके से बेड पर धक्का दे देते हैं। इशिका जो कहती है, आज नहीं, देखो अब तुमने गलती तो की है, तो अब तुम्हें उसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी ना। और ये बोलकर वो भी बेड पर आ जाते हैं और अपने कोट को निकाल कर काउच पर फेंक देते हैं। इशिका जब कहती है, क्या कर रहे हैं आप? वही ध्रुव जो इशिका के कुर्ते के बैक साइड के जिप को अपने हाथों से बिना देखे खोलते हुए कहते हैं, वही कर रहा हूँ जो तुम सोच नहीं सकती। इशिका जैसे ही देखती है कि ध्रुव क्या करने जा रहे हैं तो इशिका झटके से अपने सूट को पकड़ते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ नहीं। ध्रुव जैसे कहते हैं, देखो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है ना। ध्रुव जो कहते हैं, अपने वो टेस्ट पेपर लेकर आओ जिसमें तुम्हें मार्क्स मिले। इशिका जो कहती है, हाँ मैं लेकर आती हूँ। और ये बोलकर वो तुरंत ही भाग जाती है और अपने बैग से वो टेस्ट पेपर निकालते हुए ध्रुव के सामने ले आकर रख देती है। ध्रुव जैसे कहते हैं, देखो अब मैं तुम्हें एक एक मिस्टेक समझाऊंगा और फिर एक एक पनिशमेंट तुम्हें मिलता जाएगा। इशिका जो कहती है, उसकी क्या ज़रूरत है, आप बस समझा दीजिए मुझे याद। ध्रुव उससे कहते हैं, जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, और देखो जब तक दिमाग को थोड़ा तकलीफ नहीं होती है ना, तब तक कोई चीज़ याद नहीं रहता है। यह साइकोलॉजी की फैक्ट है। जितना इंसान दर्द में कोई चीज़ सीखता है, उससे वो चीज़ ज़िंदगी भर याद रहती है। ध्रुव जो इशिका को उसका पहला मिस्टेक दिखाते हुए कहते हैं, देखो तुमने ये आंसर कितना गलत लिखा है इशिका। और फिर वो उसे आंसर समझाते हुए इशिका के करीब आते हैं और कहते हैं, समझ आया? इशिका जो जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देती है। ध्रुव जैसे कहते हैं, अभी नहीं आया होगा, अभी मैं तुम्हें एक्चुअल तरीके से समझाता हूँ। और ये बोलकर वो उसके गले पर अपने एक उंगली को फेरते हैं और उस जगह को टच करने लगते हैं जहाँ उन्होंने इशिका को लव पढ़ दिया था, और उसके ठीक बगल में आते हुए कहते हैं, तो तुम्हारी बॉडी पर 17 मार्क्स बनने वाला है इशिका। इशिका जो कहती है, 17 मार्क्स मतलब? ध्रुव जो कहते हैं, मेरे दांतों के मार्क। इशिका जैसे ही सुनती है उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो ध्रुव से थोड़ा दूर जाते हुए कहती है, आप बहुत तेज काटते हैं, मैं आपके साथ। ध्रुव जैसे कहते हैं, अच्छा तो मैं काटता हूँ? इशिका जो कहती है, हाँ उसे काटने ही कहते हैं। ध्रुव जैसे कहते हैं, कपल की लैंग्वेज में उसे लव बाइट कहते हैं इशिका। और ये बोलते हुए ध्रुव इशिका की तरफ झुकने लगते हैं और उसके बाल को साइड करते हुए इशिका की कुर्ती को एक साइड से निकालते हैं और उसके शोल्डर पर अपने दांत को लगा देते हैं। इशिका जो जोर से कराते हुए कहती है, आ कि तभी ध्रुव उसके मुंह पर हाथ लगाते हुए कहते हैं, पनिशमेंट में साउंड नॉट अलाउड। और ये बोलकर वो इशिका को दूसरा मिस्टेक समझाते हैं और इसी तरह से वो 16 मार्क्स इशिका के पूरे बॉडी पर बना चुके थे। वही लास्ट इशिका की जो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड गलती थी जिस पर उन्होंने 1 मार्क्स काटा था। इशिका जो कहती है, अब हो गया, मेरी पूरी बॉडी दर्द हो रही है। ध्रुव जैसे कहते हैं, होने दो, अभी ये लास्ट तो बचा ही हुआ है, 17th। इशिका जो कहती है, आपको ज़रा भी तरस नहीं आ रही? ध्रुव जैसे कहते हैं, पढ़ाई के मामले में मुझे बिल्कुल तरस नहीं आती इशिका। और ये बोलकर वो इशिका से पूछते हैं, चलो तुम ही बताओ अब कहाँ तुम्हें लव बाइट दिया जाए? इशिका जो कहती है, रहने दीजिए। इशिका के होंठ जो ध्रुव को बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, उसकी गुलाबी और नरम होंठ जिसे देखकर ध्रुव थोड़ा स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हारे होंठ बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इशिका। और ये बोलकर वो इशिका की आंखों में देखने लगते हैं। इशिका जैसे ही उनके ब्लू आइज में देखती है वो समझ जाती है कि ध्रुव का क्या इंटेंशन है, तो वो अपने होठों को अपने मुंह के अंदर ही छुपाते हुए कहती है, नो। ध्रुव जैसे कहते हैं, चुपचाप से अपने आप को मेरे हवाले करो। और ये बोलकर वो इशिका के दोनों चिक को दबाते हुए उसके होठों का पाउट बना देते हैं। इशिका जो मजबूरी में अपने होठ को अपने हाथ से ढकने वाली होती है कि तभी ध्रुव उससे कहते हैं, क्या चाहती हो कल की तरह फिर से हाथ पर बेल्ट लग जाए? इशिका जैसे ही ये सुनती है वो कहती है,
नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मैं नहीं पढ़ूंगी। ध्रुव जैसे कहते हैं, अगर नहीं पढ़ोगी तो तुम्हें और ज़्यादा टाइट पनिशमेंट मिलेगी, फिर उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना। और ये बोलकर वो तुरंत ही बिना इशिका को चेतावनी दिए उसके होंठ को अपने दांत से टॉर्चर करने लगते हैं। वहीं दांत लगने की वजह से इशिका के नरम होंठ जो पूरी तरह से खून से लथपथ हो गए थे। वहीं ध्रुव जैसे ही इशिका के खून को टेस्ट करते हैं उसे और ज़्यादा सख्त करते हुए कहते हैं, यम। इशिका जो कहती है, राक्षस हैं आप। ध्रुव जो इस बात को सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अभी तो सिर्फ रूट प्रोफेसर बन रहा हूँ इशिका। जिस दिन अपना डेविल रूप तुम्हें दिखाया ना, तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। इशिका जो कहती है, हाँ वही तो करने का इरादा है आपका। ध्रुव जैसे कहते हैं, नाटक मत करो, अभी सिर्फ खाना खाना है तुम्हें और उसके बाद से पढ़ाई करनी है। इशिका जो कहती है, मुझे आराम करने दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, इतनी जगह पर निशान बना दिया। और इशिका ये बोल करके शावर लेने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो शावर लेने के लिए अपने सूट को निकालती है, वो देखती है कि ध्रुव ने उसके शोल्डर, साथ ही उसके चेस्ट के थोड़े से ऊपर, उसके पेट पर, उसके थाई पर और साथ ही उसके पैरों पर हर जगह निशान बना दिया है और साथ ही उसके आर्म्स पर भी। इशिका जो ये शीशे में देखते हुए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, मगर उसके साथ ही साथ इशिका जो स्माइल करते हुए कहती है, अगर इतना अच्छे तरीके से पनिशमेंट देंगे तो भला कौन सा स्टूडेंट पढ़ेगा, वो भी मेरे जैसा स्टूडेंट तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ेगा, बड़े आए मुझे पढ़ाने वाले। और ये बोलकर वो बाहर आती है कि उसे याद आता है कि वो फिर से कपड़े लेना भूल गई है। इशिका जो अपने हाथ को बाहर निकालते हुए ध्रुव से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे कपड़े दे दीजिए, वो मैंने टेबल पर रख दिया है, भूल गई हूँ अंदर लाना। ध्रुव जो उसे देखते हुए कहते हैं, जानबूझकर ही बदमाशी करती हो ना तुम। और ये बोलकर वो उसके हाथ में उसके कपड़े थमा देते हैं। इशिका जो कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं। वहीं ध्रुव जो इशिका से कहते हैं, चलो तुरंत ही बुक लेकर बैठो। इशिका जो कहती है, मैं खाना तो। किताबी ध्रुव से कहते हैं, वो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला दूंगा, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से शाम को तुम्हारा टेस्ट लूँगा। और हाँ, मेक श्योर इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, वरना इस बार पनिशमेंट रोमांटिक नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा टफ हो सकता है। समझ आई बात? आइए जानते हैं आखिर किस तरह से आगे पढ़ाने वाले हैं ध्रुव इशिका को, और क्या इशिका कभी समझ पाएंगे ध्रुव का इंटेंशन कि वो इशिका को लेकर कितना ज़्यादा पॉजिटिव के साथ साथ उसके फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस है। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए मिस्टर एंड मिसेस साइकोलॉजिस्ट, कॉलेज की प्यारी सी लव स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।